टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स, इसमें मैं आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ सर्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्ट्स, रूल्स एंड रैशनलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। साथ ही इसमें क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको डालना है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये जो टॉपिक है ये आपको NMMS वाला जो एग्ज़ाम होता है स्कॉलरशिप का, उसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और जितना क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम उतने अच्छे से आपका निकलेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में कमेंट करें। और जब तक आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताएंगे कि क्या चीज़ मैं सही बना रही हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको कमज़ोरी लग रही है जहाँ पे मेरा अच्छा आपको नहीं लग रहा है, जब तक आप सजेशंस नहीं देंगे तो मैं आप कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी चैनल या मेरा क्लास जो है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशंस भी दें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सजेशंस सभी दे सकते हैं। साथ ही सुपर थैंक्स ज़रूर करें। मेंबरशिप है, मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट है। उसके अलावा कभी कभी मैं लाइव क्लासेस भी लेती हूँ तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स मैथमेटिकल लैंग्वेज में, in mathematical language, to find out the root of any number is called surt. It is simply represented by root x, n root x, or x का power 1 upon n, where x is a positive number and n is a positive integer. तो यहाँ पे मैं समझाती हूँ। सर्ट्स क्या होते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। रूट, किसी भी नंबर को रूट में फाइंड करना, उसको हम सर्ट कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n रूट x। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इक्वल, इसको कैसे लिखते हैं, x का पावर 1 अपॉन n, x का पावर 1 अपॉन n मतलब nth सर्ड। ठीक है, जैसा भी रूट की वैल्यू जब निकाला जाता है तो सर्ड्स बोलते हैं। अब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में थ्री टाइप्स के क्लासिफिकेशन बताए गए हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला है लाइक सर्ड्स। लाइक सर्ड्स जो होते हैं, द सर्ड्स और रेडिकल्स with same number of powers and radical numbers are called like surds. वो सर्ड्स और रेडिकल्स जिसका सेम पावर भी हो और नंबर भी हो। रेडिकल नंबर्स मतलब जो रूट के अंदर लिखा जा रहा है वो रेडिकल नंबर्स हैं और पावर भी सेम हो। जैसे देखो यहाँ रूट एक्स है, इसका पावर क्या है 1। 2 रूट एक्स में एक्स का अगेन यहाँ पे पावर 1। 5 रूट एक्स में पावर 1। ये 5 नंबर है, ये पावर नहीं है, ये मतलब रूट में नहीं लिखा गया, ये अलग से नंबर है। इसी तरह से यहाँ पे देखो रूट एक्स वाई पावर क्या है 4। 2 रूट एक्स वाई पावर क्या है 4। 5 रूट एक्स वाई पावर क्या है 4। तो देखो पावर भी सेम है और अंदर का रेडिकल नंबर भी सेम है। नेक्स्ट है सेकंड, अनलाइक सर्ड्स। अनलाइक सर्ड्स में वो सर्ड्स और रेडिकल्स कहलाते हैं जिसके डिफरेंट नंबर पावर्स भी डिफरेंट होते हैं और रेडिकल नंबर्स भी डिफरेंट होते हैं, उनको अनलाइक बोलेंगे। जैसे कि 3 यहाँ पे सेम हो गए हैं,
जो कि गलत है। ये यहाँ पे सिर्फ रेडिकल डिफरेंट है, पावर्स यहाँ सेम है पर रेडिकल्स डिफरेंट है, रेडिकल नंबर्स डिफरेंट है। तो पावर तो सेम है पर ये भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल, इसमें रूट एक्स इसमें पावर 1 है, रूट वाई पावर 3 है, रूट जेड पावर 5 है। तो यहाँ अंदर रेडिकल नंबर्स मतलब जो रूट के अंदर लिखे गए हैं वो भी अलग हैं और पावर भी डिफरेंट है, पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है। तो ये अनलाइक सर्ट्स हो गए। फिर आता है कॉन्जुगेट सर्ट्स। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे दो प्रकार के कॉन्जुगेट्स बताए गए हैं, a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी जो होता है, इसको कॉन्जुगेट सर्ट्स बोले जाते हैं। और इसी को ही हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब है टू चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेडिकल नंबर इनटू ए रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइज्ड फैक्टर टू इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको हम चेंज कर देते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में और मल्टीप्लाई करते हैं रैशनलाइज फैक्टर से, जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब दूसरे तरीके से इसको इन शॉर्ट बताया जाए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है एग्जांपल है रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को इस तरह से सॉल्व करना होगा कि डिनोमिनेटर हट जाए। तो डिनोमिनेटर हटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रूट ए माइनस रूट बी है तो माइनस है, तो हम क्या करेंगे इसका अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो रूट ए प्लस रूट बी इसको वैसे ही लिखेंगे अभी इनटू, यहाँ माइनस था नीचे, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस, बाकी वैसे ही रहेगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये तो दोनों एक है तो स्क्वायर लग गया, दोनों सेम है, रूट ए प्लस रूट बी दो बार लिखा है इसलिए स्क्वायर में हो गया। और ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इस तरह से है, आइडेंटिटी ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये रहता है जब, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो ए रूट ए माइनस रूट बी एक हो गया इंटू रूट ए प्लस रूट बी, एक माइनस में है एक प्लस में है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर हो गया। अब इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या है यहाँ स्क्वायर हो गया तो इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है स्क्वायर का, स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर सॉरी रूट ए और रूट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, ये होता है। ठीक है, और रूट ए का अगर स्क्वायर है तो ये रूट ए इंटू रूट ए होता है, इसका मतलब है दोनों रूट में जब दो बार ए लिखा जाता है तो ये रूट से बाहर आ जाता है,
वैसे ही b का स्क्वायर है तो रूट बी इंटू रूट बी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा b। अब सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√ab अपॉन a माइनस b। ठीक है, तो ये इस तरह से उसका आंसर आ जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√ab अपॉन a माइनस b। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसको पूरा सॉल्व किया तो आंसर आ गया। अब यहाँ पे रूल्स हैं। पहला रूल, रूट ए का पावर n। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ए का पावर n वैसे ही रहेगा, जो रूट के बाहर जो पावर है n उसको 1/n कर देंगे। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, आपको ये वाला एक्सपोनेंट अगर याद होगा, ए का पावर m/n तो क्या हो जाता है, ए का पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी n इंटू 1/n, तो n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a। सेकेंड अगेन वही चीज़ है, ए बी का पावर 1/n हो जाएगा, 1/n है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए का रूट n और बी का रूट n। ठीक है, अगर दो रूट हैं तो दोनों रूट का जो पावर है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटरचेंज भी हो सकता है। पहले बाहर m था अंदर n था, अब बाहर n हो गया अंदर m हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रूट a इंटू रूट बी है तो एक ही रूट में a भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए बी स्क्वायर रूट में अगर हो तो बी स्क्वायर मतलब 2b हो गया, तो रूट में जब पेयर में हो जाता है तो उसको हम एक बाहर कर लेते हैं, तो b बाहर हो गया, रूट a वैसे ही रहेगा। अगेन यहाँ पे फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में भी वैसे ही होगा, दोनों में n जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद n अगर यहाँ पे a का कोई पावर नहीं है यहाँ पे, तो बस ये जो n है वो a का पावर 1/n हो जाएगा। a इंटू ए है तो रूट हट जाएगा, a बस बचेगा। ये फॉर्मूला अभी हमने जस्ट लिखा था, a रूट a प्लस रूट b का स्क्वायर है तो a प्लस b प्लस 2√ab। ठीक है, और रूट a माइनस, अच्छा हाँ ये स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, रूट से हट जाएगा बस। हाँ, ए रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर है, माइनस है तो -2√ab हो जाएगा, और अगर एक माइनस है एक प्लस है तो a माइनस b बस होगा। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट से हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, वन सेकेंड, द वैल्यू ऑफ 125 का पावर -1/3। इसको कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो देखो -1/3 है, इसका मतलब है, पहले हम लिख लेते हैं इसको, 125 का पावर -1/3, इसका मतलब है 1/3 इसके रूट के बाहर होगा, और माइनस है तो 1/, हो जाएगा 1/√। ठीक है, अब 125 किसका क्यूब है, अगर देखो रूट के बाद 3 लिखा है मतलब 125 का 125 किसका क्यूब है, मतलब किसका पावर में 3 लगता है, तो ये अगर आप देखो पीछे 5 है तो 5 का क्यूब होगा। ठीक है, तो ये 5 का, तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ,
1/5। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट में 64 का पावर 2/3 का पावर 1/2। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको इस तरह से लाना है कि आपका, ठीक है, सबसे पहले देखो ये दोनों, जब दो पावर्स अंदर एक अंदर होता है एक बाहर होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 इंटू 1/2। तो अब यहाँ देखो 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचा 1/3। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर आप चाहो तो देखो इसको करने का तरीका है। 64 को फैक्टराइज कर दो, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 2 8 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 2 4 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 2 2 ज़ा, फिर 2 से जाएगा फिर 1 ज़ा। तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कर देंगे, 2 का पावर 6 1/3। अगेन अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 1/3। 3 से 6 कटेगा तो 2 आएगा, तो 2 का पावर 2 आएगा। और 2 का पावर 2 कितना होता है, 4। ठीक है, 2 का पावर 2 का 4। कैसे कैसे होगा ये, 4 कैसे आया, 2 को 2 टाइम्स लिखा है। पावर का मतलब क्या होता है, उसको उतनी बार 2 को उतनी बार लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, इसलिए 4 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर x प्लस 3 इंटू 3 का पावर 4 माइनस x इक्वल √3 पावर 10। अब इसको सबसे पहले, ये सब इंटू में है तो जब सेम, हाँ अब यहाँ पे देखो सेम पावर है, ठीक है, सेम पावर है, सेम बेस है। जब सेम बेस होता है मल्टीप्लिकेशन में तो हम इसको कैसे लिख, पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो सारे पावर्स को हम ऐड कर देंगे, इक्वल इक्वल में क्या है, √3 का 10 है। यहाँ पे क्वेश्चन में सॉरी गलती लिखा गया है। अच्छा हाँ, 2 को हम लिखते नहीं हैं, 2 को हम, ये रूट स्क्वायर का बना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 10/2। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे, 2 जहाँ जहाँ x है उन सबको ऐड करेंगे, 2 + 1 3 और 3 - 1 2 प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 7 इक्वल 3 का पावर 5 हो जाएगा। और दोनों का बेस जब सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होता है, तो 2x + 7 इक्वल 5। तो 2x इक्वल 5 - 7, तो 2x इक्वल -2।
x इक्वल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल -1। अब ये कैसे आया -1, यहाँ पे एक मैं नहीं लिखी हूँ, x इक्वल हो जाएगा -2/2 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 कैंसिल होगा तो -1 आएगा आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर -1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे भी दोनों बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। n+2n+1 अपॉन 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। ठीक है, अब दोनों फिर बेस सेम हो जाएगा, चाहे तो हम नेक्स्ट में लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे पावर्स को। 3n+1 अपॉन 3n+1, 2 - 1 1 होता है, तो n+1। अब पावर सेम है, जब पावर सेम सॉरी 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 बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो क्या हो जाता है, पावर्स माइनस करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो 3n+1 -n+1। ठीक है, 3n+1 -n-1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, 3 - 1 2n। ठीक है, 3 - 1 क्या आया आपका, इसमें 3n - 1 कैसे आ गया, यहाँ पे n था। ठीक है, n था, तो ये 3 का पावर 2n हो जाता, मतलब 3 को हम 3 का पावर 2 लिखते और n भी साथ में होता, तो n हम भूल गए थे। तो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त ये 2n+n-1 हो जाएगा, n-1 यहाँ का और 2n यहाँ का। ठीक है, फिर ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2n+n हो गया, 3n-1। उसके बाद 3n+1 ऊपर का हो गया, ये देखो 3n+1 ऊपर का हो गया -3n-1। ठीक है, 3n-1। अब यहाँ पे मैं इसको काट दी हूँ, अब यहाँ पे क्या होगा, 3n+1 -3n+1, तो ये -3n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या 3n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 3 का पावर 2, तो कितना आएगा 9। तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है a इक्वल b का पावर 2/3 और b इक्वल c का पावर -2। तो ये बोल रहा है c के फॉर्म में इसका आंसर बताना है, c के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, a इक्वल b की वैल्यू क्या है, c का पावर -2, तो हम यहाँ c का पावर -2 का पावर 2/3, b की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी, b की वैल्यू क्या है, c का पावर -2, तो b की जगह ये वैल्यू आ गई और ये पावर में 2/3 हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा अंदर वाला और बाहर वाला, c -2 × 2/3, तो क्या हो जाएगा
सी -4/3। तो आप इसको कैसे लिखोगे? रूट में माइनस है तो अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/3 का 3 रूट में आएगा और सी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर कहाँ पे है? ये, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देन एक्स की वैल्यू निकालनी है, ओके, ठीक है। 2 का पावर 2x - 1 इक्वल 1/8 2x x - 3, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम करेंगे, ठीक है। 8 को भी अब 2 के फॉर्म में बनाएंगे, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। 1/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे जिससे 8 आ जाए? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 3 टाइम्स। 2 का पावर 3 इंटू x - 3, ये होगा। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2x - 1 इक्वल, अब ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -3x माइनस माइनस +9, -3x +9। अब देखो दोनों बेस सेम हो गए तो आपका एक्सपोनेंट पावर भी इक्वल होगा। अब -3x को हम इधर ले आएंगे, 2x + 3x इक्वल 9 + 1, 5x इक्वल 10, तो x इक्वल 10/5, तो क्या आएगा आपका? 2। ठीक है, समझ में आ गया। ए का पावर 2x + 2 इक्वल 1, 1 ये बोल रहा है, एक 1 नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1 वैल्यू पावर एक्सपोनेंट में कब आती है? जब हम 0 लिखते हैं, ठीक है। अब पावर सेम हो गया, सॉरी बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा। टू प्लस टू को अब 0 की तरफ जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो x इक्वल -2/2 इक्वल क्या हो जाएगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/4 का पावर x डॉट जो लगा वो इंटू है, 8/27 का पावर x - 1 इक्वल 2/3। अब इसको हम पावर में ले आते हैं, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा और ये 2 2 ज़ा, ये भी 2/3 का पावर अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो एक 3/2 है, एक 2/3 है, हमको आंसर क्या लाना है? 2/3 के फॉर्म में लाना है सब। तो इसको हम अगर 2/3 करेंगे, जब रिवर्स करते हैं फ्रैक्शन को, तो
पावर माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये दिया है ये 1 है इसमें, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है कि नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सब जगह बेस सेम हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा। -2 + 3 1 आएगा। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब बेस सेम हो गया तो पावर को हम डालेंगे। तो x - 3 = 1, तो x = 1 + 3, तो x = 4। तो डी आपका आंसर आएगा। आगे समझ में। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x - 1 अपॉन 2 का पावर x + 1 इंटू लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा फिर। 2 का पावर x इक्वल टू a 4, b 1/4, c 2, d 1। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सुपर थैंक्स कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए।